आज है 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोहन कैबिनेट की बैठक में किसानों, युवा और बजट से जुड़े बड़े फैसलों को मंजूरी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 22 जुलाई को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी विधानसभा मानसून सत्र में प्रस्तुत होने वाले अनुपूरक बजट और वित्त विधेयकों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए व्यापक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। पर्यटन, पर्यावरण, तकनीक को बढ़ावा देने के लिए मोहन सरकार के ये हैं बड़े फैसले। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यावरण, पर्यटन, तकनीकी क्षेत्र में अहम फैसले लिए हैं। प्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षण और जैव विविधता को संरक्षित करने के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिलकर प्रयास किए जाएंगे। उज्जैन, ग्वालियर में आयोजित ऑटोमोबाइल मेलों में 50% छूट को मंजूरी दी गई है। गांधी सागर परियोजना का नवीनीकरण और विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलने की तैयारी। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने ऊर्जा और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। गांधी सागर जल विद्युत परियोजना और राजस्थान की राणा सागर परियोजना के नवीनीकरण पर 464 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 30% राशि राज्य सरकार देगी, जबकि शेष राशि लोन के माध्यम से जुटाई जाएगी। अतिवृष्टि से बर्बाद फसलें, एमपी के 5 जिलों के किसानों की कर्ज माफी की मांग। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और अतिवृष्टि के कारण ग्वालियर, चंबल संभाग के 5 जिलों में किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। हालात गंभीर होते देख कांग्रेस ने सरकार से इस किसानों के लिए तत्काल मुआवजा और कर्ज माफी की मांग की है। पार्टी ने मांग की है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र की धारा 6(4) में संशोधन कर हल्का पटवारी के बजाय खेत को इकाई मानकर सर्वे कराया जाए, ताकि नुकसान का सटीक आकलन हो सके। एमपी पुलिस में 8000 पदों पर भर्ती जल्द, खत्म होगा 8 साल का इंतजार। मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है। राज्य सरकार जल्द ही 8000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसमें उप निरीक्षक के 500, सिपाही के 7500 पद शामिल हैं। पुलिस विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक प्लेटफॉर्म पर होगा सभी विभागों का डेटा, इंटीग्रेटेड पोर्टल को मंजूरी। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी विभागों का डेटा एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इंटीग्रेटेड डेटा पोर्टल की योजना को मंजूरी दी। अब विभिन्न विभागों से आंकड़े ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन तरीके से जुटाए जाएंगे और एक साझा पोर्टल पर संग्रहित होंगे। सरकार के पास मौजूद डेटा का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के साथ ही ये पहल दोहराव वाली योजनाओं को रोकने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव से अनुपम खेर ने की भेंट। सीएम बोले, फिल्म तन्वी द ग्रेट मध्य प्रदेश में कर मुक्त होगी। अभिनेता और फिल्म निर्देशक अनुपम खेर ने मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में शिष्टाचार भेंट की। खेर भोपाल में आयोजित अपनी नई फिल्म तन्वी द ग्रेट के विशेष प्रदर्शन के अवसर पर राजधानी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने अनुपम खेर का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान फिल्म की मुख्य अभिनेत्री शुभांगी दत्त और बाल कलाकार विराज अग्रवाल भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में इस बार इतने बच्चों को मिलेगी साइकिल की सौगात। स्कूल शिक्षा विभाग इस साल निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना में 4,30,000 बच्चों को निःशुल्क साइकिल का वितरण करेगा। साइकिल वितरण की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भोपाल के शासकीय कमला नेहरू संदीपनी विद्यालय के सर्व सुविधा युक्त भवन के लोकार्पण समारोह से की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 50 बच्चों को निःशुल्क साइकिल वितरित की। एम्स भोपाल में कैंसर का आधुनिक इलाज, अत्याधुनिक लीनियर एक्सेलेरेटर से सटीक रेडियोथेरेपी। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन अब भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कैंसर मरीजों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरा। एम्स भोपाल में कैंसर के मरीजों को विश्व स्तरीय इलाज मिल रहा है और सबसे बड़ी खास बात कि यहाँ लगी अत्याधुनिक लीनियर एक्सेलेरेटर मशीन से कैंसर का इलाज अब और भी सटीक और सुरक्षित हो गया है। फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए लग रहा 2 साल का समय। प्रदेश भर के बी.फार्मा और एम.फार्मा करने वाले छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने में पसीने छूट रहे हैं। राजधानी भोपाल स्थित फार्मेसी काउंसिल में धीमी गति से रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। पिछले 2 साल तक के लिए रजिस्ट्रेशन पेंडिंग चल रहे हैं।
आवेदक बार बार चक्कर काटने को मजबूर हैं। इसकी शिकायत भी कई बार हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। शुरुआती दौर में कहा जा रहा है कि यहां पर रजिस्ट्रार न होने की वजह से गति धीमी है, लेकिन अब यहां पर रजिस्ट्रार की भी नियुक्ति हो गई है, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। 11 माह बाद शुरू हुई थी संजय गांधी ताप विद्युत गृह की यूनिट नंबर 1 फिर बंद। बीरसिंहपुर पाली के मंगठार स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की 210 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट नंबर 1 एक बार फिर से बंद हो गई है। यूनिट में अचानक उत्पादन ठप हो गया, जिससे पूरे केंद्र में हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया कि बॉयलर ट्यूब में लीकेज के कारण उत्पादन बाधित हुआ। एमपी नीट यूजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 4 अगस्त तक जारी रहेगी प्रक्रिया। एमपी नीट यूजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 21 जुलाई से शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स डीएमई पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन भोपाल ने टाइम टेबल जारी किया है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए 29 जुलाई 2025 तक पंजीकरण कर सकते हैं। कागजों में पक्के मकान, जमीन पर प्लास्टिक की छत, ग्रामीणों ने खुद खोली पोल। मध्य प्रदेश के सतना जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। रामपुर बाकेलान तहसील की ग्राम पंचायत अकौना में ग्राम पंचायत सचिव विजय सिंह व रोजगार सहायक आरती सिंह की मिली भगत से कागजों में 77 पीएम आवास बनाकर करीब 1.5 करोड़ रुपए की राशि हड़पे जाने की शिकायत पर जांच शुरू हुई। जांच में कई लाभार्थियों के पीएम आवास की जगह झोपड़ियां पाई गईं। देश की पहली प्राइवेट सुपरफास्ट तेजस ट्रेन आज से शुरू, इंदौर को मिली बड़ी सौगात। भारतीय रेलवे ने देश की पहली प्राइवेट सुपरफास्ट तेजस ट्रेन की शुरुआत कर दी है। ये ट्रेन आज से मुंबई से चलेगी और 24 जुलाई को इंदौर पहुंचेगी। आईआरसीटीसी द्वारा संचालित ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलेगी और इसकी बुकिंग 21 जुलाई से शुरू हो चुकी है। यात्रियों के लिए 3 कैटेगरी में किराया तय किया गया। एसी 3 का 850, एसी 2 का 2430 और प्रीमियम कैटेगरी का किराया अलग रहेगा। एमपी में किसानों को आधे दाम में मिलेंगे भैंस, गरीबों को होगी बड़ी राहत। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना पशुपालकों और आम नागरिकों के लिए रोजगार का बड़ा अवसर बनती जा रही है। इस योजना का लाभ लेकर कई लोग अब हर महीने हजारों रुपए की कमाई कर रहे हैं। योजना का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। इंदौर में बस ड्राइवर और कंडक्टर को सड़क पर थूकना पड़ा भारी। बस कंडक्टर और चालक को गुटखा खाकर सड़क पर थूकना महंगा पड़ गया। एमआईसी सदस्य ने दोनों की हरकत देखी और तुरंत बस रुकवाकर चालानी कार्रवाई की। कंडक्टर और चालक को चेतावनी दी गई कि अगर भविष्य में गलती दोहराई तो और भी कड़ी कार्रवाई होगी। एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा मामा ने बताया कि वे नवलखा चौराहा से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा एक यात्री बस का चालक और कंडक्टर दोनों गुटखा खाकर बस से बाहर सड़क पर थूक रहे हैं। इससे सड़क से गुजर रहे लोगों को खासी परेशानी हो रही थी और स्वच्छता भी प्रभावित हो रही थी। एमपी के जिले में युवाओं को खत्म कर रही शराब, रिश्ते तक नहीं आ रहे। जिले के ग्राम बलवाड़ा से एक अनूठा मामला सामने आया है, जहां गांव में शराब बिक्री की वजह से युवाओं के रिश्ते नहीं हो पा रहे। यही नहीं, गांव में महिलाएं मजदूरी करके परिवार पालने की कोशिश कर रही हैं, जबकि घर के पुरुषों के द्वारा मजदूरी के पैसे सहित घर में रखा आटा, दाल, शक्कर, यहां तक कि मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत मिलने वाला राशन भी बेचकर शराब का सेवन किया जा रहा है। गांव के युवा सुबह से ही शराब के नशे में गली चौराहों पर बैठ जाते हैं, जिन्हें समझाने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ भी वे गाली गलौज और मारपीट तक करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर आया पीएम मोदी का रिएक्शन। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की पूरी कार्यवाही में शामिल होने के बाद अचानक इस्तीफा देकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश को चौंका दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया और इसकी वजह खराब स्वास्थ्य और डॉक्टर की सलाह बताया। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन आ गया है। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मध्य प्रदेश में फिर से बारिश का दौर, आज और कल को तेज बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज और कल को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक्टिव मॉनसून ट्रफ लाइन इसके पीछे प्रमुख कारण हैं। साथ ही 24 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर एरिया सक्रिय हो रहा है, जिससे बारिश और तेज हो सकती है।
एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सीएम सचिवालय से वरिष्ठ अधिकारी को हटाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के विदेश से लौटते ही प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। सीएम के सचिवालय से एक वरिष्ठ अधिकारी को हटा दिया गया। आईएएस सीबी चक्रवर्ती एम को यहां से हटाया गया है। वे यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सचिव के रूप में पदस्थ थे। अब उन्हें मध्य प्रदेश भवन विकास निगम का एमडी बनाया गया है। सीएम डॉक्टर यादव बोले, अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति में पुख्ता सूचना तंत्र की व्यवस्था हो सुनिश्चित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ के दृष्टिगत आवश्यक तैयारियों की मंत्रालय में समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति में जानमाल की हानि न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए समय रहते सूचना तंत्र की पुख्ता व्यवस्था की जाए। राज्य शासन जनसामान्य की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। बाढ़ उन्मुख नदियों के लेवल पर लगातार निगरानी रखी जाए। बाढ़ संवेदनशील क्षेत्रों का पूर्व आकलन कर राहत कैंप की तैयारी रखें। रक्षाबंधन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है महंगाई भत्ते का तोहफा। रक्षाबंधन से पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है। जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में 3 से 4% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में 55% पर चल रहा डीए मार्च में 2% की बढ़ोतरी के साथ तय किया गया था। अब ताजा महंगाई दर को देखते हुए नई बढ़ोतरी संभव है। द उमंग सिंघार शो साबित हुआ मांडू शिविर, सोशल मीडिया में सबको पछाड़ा। एमपी कांग्रेस का धार जिले के मांडू में नव संकल्प शिविर का मंगलवार को समापन हो गया। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और 66 विधायक इसमें शामिल हुए। शिविर में कुल 12 सेशन रखे गए, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी वर्चुअली जुड़े। प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी वर्चुअल जुड़कर आर्थिक स्थिति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। एआई वीडियो शेयर किया तो हो सकती है जेल, जबलपुर में युवक गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड वीडियो शेयर करना भारी पड़ सकता है। जबलपुर में कोमल कुमार वर्मा नाम के युवक को एक फर्जी एआई वीडियो पोस्ट करने पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान भगदड़ और ब्रिज गिरने का सीन बनाकर वायरल किया, जिससे अफवाह फैल गई। पुलिस ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए कार्रवाई की। अफवाह फैलाने, जनभावनाएं भड़काने और फर्जी कंटेंट बनाने पर आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज हो सकता है। किसान रहे सतर्क, फर्जी मैसेज और लिंक से ठगी, केंद्र सरकार की चेतावनी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी की है। कृषि मंत्रालय ने किसानों से कहा कि वे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और एसएमएस पर आ रहे फर्जी लिंक और मैसेज से सतर्क रहें। साइबर ठग योजना से जुड़ी किश्त या रजिस्ट्रेशन अपडेट के नाम पर लिंक भेजकर किसानों को ठग रहे हैं। इन लिंक पर क्लिक करते ही आपका बैंक खाते से पैसा उड़ जाएगा। सरकार ने साफ किया कि ऑफिशियल जानकारी केवल pmkisan.gov.in वेबसाइट पर दी जाती है। ऐसे में किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें।